प्रेम से बोलिए राधे राधे। विषय है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, धर्म क्या है, परम धर्म क्या है। देखो, धर्म और अधर्म मानो दो पथ हों जैसे। एक धर्म है और दूसरा अधर्म है, दोनों पथ हैं, लेकिन अधिक भीड़ जो है अधर्म पथ पर है। अधर्म पथ के गामी जो हैं वो मानो जैसे भीड़ चाल हो। मन में आता है जैसे कोई अधर्म पथ पर व्यक्ति चल रहा है तो उसके मन में आता है कि ये व्यक्ति जा रहा है, इतनी भीड़ जा रही है तो मैं क्यों ना जाऊं उस पथ पर, तो चल पड़ता है। यहाँ मानो एक भीड़ चाल है, बहुत भीड़ है, पैर रखने तक की यहाँ पर जगह नहीं है। लेकिन धर्म पथ पर तो वही व्यक्ति जाता है जिसके पास अपना विवेक है। जो विवेकी पुरुष है वो धर्म पथ पर जा रहा है, और जो अविवेकी है, जो भेड़ चाल चल रहा है, वो अधर्म पथ पर जा रहा है। देखिए, भीड़ अधर्म पथ पर अधिक है क्योंकि वहाँ विवेक नहीं है। अधर्म कहता है कि तुम दूसरों को दुख दो तो मैं तुम्हें सुख दूंगा, ये लालच देता है। तो व्यक्ति लालच में आकर के दूसरों को दुख देता है। और धर्म कहता है कि तुम दूसरों को सुख दो तो मैं तुम्हें सुख दूंगा, तुम दूसरों को जो दोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, धर्म कहता है। और अधर्म कहता है कि तुम दूसरों को दुख दोगे तो मैं तुम्हें सुख दूंगा। तो भैया, धर्म पथ पर जो है भीड़ कम है, विवेकी पुरुष हैं, और यहाँ पर सांसारिक सुखों के चक्कर में जो पड़े हुए हैं भोगी विलासी जो लोग हैं वो इस पथ पर सफल नहीं है। धर्म पथ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति चल सकता है जिसके हृदय में श्री भगवान श्री गोविंद की स्थापना है, जो भक्ति में अपना जीवन बिताना चाहता है, जो पाप कर्मों से बचना चाहता है, वो इस पथ पर चलने का साहस कर सकता है। क्योंकि ये जो पथ है वो संघर्षशील है। यहाँ पर किसी दुर्बल व्यक्ति का काम नहीं है, जिसके पास मनोबल नहीं है वो इस पथ पर नहीं आ सकता, वो केवल अधर्म पथ पर चल सकता है। क्योंकि भैया, जो द्यूतम पानम स्त्रिया सूनम, जो इन कामों में लिप्त हैं वो इस पथ पर कैसे चल सकते हैं। इस पथ पर तो केवल एक वैष्णव वृंद ही इस पथ पर चल सकते हैं, इस पथ के गामी बन सकते हैं। वरना अधर्म पथ पर आप चलें, वहाँ पर जो अधर्म कहता है कि तुम दूसरों को दुख दो मैं तुम्हें सुख दूंगा, तो आप दूसरों को दुख दे करके देखें आपके जीवन में कितना सुख है, आप फिर हमें बताना। तो देखें, सुख जो है उस लालच में, सुख के पाने की लालच में, आप बढ़िया व्यवस्थित रहने की लालच में आप पाप कर बैठते हैं, अधर्म पथ पर चल पड़ते हैं। लेकिन वो जो लालच आपके मन में है वो लालच भी पूर्ण नहीं होता और आप पाप के भागी बन जाते हैं। तो ये अधर्म पथ का कार्य है। अधर्म पथ पर जो व्यक्ति चलते हैं, जैसे कहा कि द्यूतम पानम स्त्रिया सूनम, इन कामों में जो लिप्त हैं वो अधर्म पथ के गामी हैं। और ये जो चार काम हैं ये जीवन में गिराने के अलावा कोई दूसरा काम करते नहीं हैं। आप मदिरा पी लें, किसी कोने में, किसी सड़क के कोने में पड़े मिलेंगे, नाली में, गली गलियारों में पड़े मिलेंगे, गिरे मिलेंगे। एक काम, आप मदिरा पिएंगे गिरेंगे ज़रूर। द्यूतम पानम, आप जुआ खेल लें, पुलिस पकड़ेगी, डंडे मार मार के टांगें तोड़ देगी और कहीं का नहीं छोड़ेगी, तुम पड़े रहोगे ज़मीन पे। वैश्यागमन करो, आप संसार की अपने सगे संबंधियों की नज़र में गिर जाओगे। और आप पाप कर्म कर करके दूसरों को दुख दे करके बड़ा धन एकत्रित करने बड़े धनाढ्य व्यक्ति बन जाएं, तो आप बड़ी बात यह है कि गोविंद की नज़रों में गिर जाएंगे। भगवान की नज़रों में आपको अगर नहीं गिरना है, भगवान की चरणों तक पहुंचना है, तो धर्म पथ के गामी बनिए। भगवान को पाने के लिए आप किसी को दुख नहीं दे सकते। भगवान के पथ पर जो चलने वाले हैं, धर्म पथ पर जो चलने वाले हैं,
वो उनके मन में कभी ऐसा नहीं आ सकता कि हम किसी को दुख दें, क्योंकि वो धर्म पथगामी हैं। वो जानते हैं कि हमें दूसरों को दुख देने से हमें कष्ट मिलेगा, हमारा जीवन नरक में गिर जाएगा। इसलिए हमें बड़ा संभल करके रहना चाहिए। देखिए, आज हमें अपने धर्म को लेकर के बड़ा क्षोभ होता है कि हमारा धर्म एक सूक्ष्म रूप में वर्णित होने जा रहा है। जो हमारा सनातन धर्म है, हम सनातन धर्म में जन्मे हैं, इस धर्म को हमें ऊंचा करने की बजाय नीचा गिराने का प्रयास करते हैं हमारे धर्म के लोग। हमें अपने धर्म को झंडा जो है ऊंचा करना चाहिए। अब वो झंडा ऊंचा करके फहराए कैसे? देखिए, जब हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हमारी संतति है, संतान की जब उत्पत्ति होती है तो हमें अपनी संतान को, अपनी संतति को उस धर्म के मार्ग पर चला देना चाहिए। हमें हमारे संतति को मालूम होना चाहिए कि हमारे धर्म में क्या लिखा हुआ है, हमारा धर्म क्या कहता है। ये हमारी संतति को मानना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। दूसरा ये है कि जब हमारे बच्चे, हमारी संतति जब हमारा अपमान करती है, जब माता पिता का अपमान करती है, तो उस संतान का, उस बच्चे का, उस बालक का कोई दोष नहीं रहता। क्यों? क्योंकि दोष जो है माता पिता का है, क्योंकि उन माता पिताओं ने उनको ये सिखाया ही नहीं है कि जीवन कैसे जिया जाता है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है। तो जो आपने अपनी संतति को, अपनी संतान को दिया है, वो आपको वापस मिल रहा है भैया। तो इसमें दुखी होने की बात नहीं। आप दुखी ना हो कि भैया हमारा बालक है अपनी माता पिता का अपमान करता है, तो इस बात से दुखी ना हो, क्योंकि जो आपने दिया है वो आपको पूरा जो सूद समेत जिसे कहते हैं वो मिल रहा है आपको वापस। तो देखिए, बड़ी बात ये है, हम जब सनातन धर्म की संस्कृति में जब जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो सबसे पहले बड़ी बात ये है कि अपनी संतान को हम संस्कृति के रास्ते पर लेके आएँ। देखिए, संस्कृति मानो कोई एक माता हो, संस्कृति माता का स्वरूप है। जब संस्कृति रूपी माता अपने बालक के पास रहेगी तो संस्कार रूपी बालक अपने आप फलीभूत होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। जब तक अपनी संतान को, अपने बालक को, अपने बच्चों को जब तक आप संस्कृति के मार्ग पर नहीं चलाएंगे, तब तक संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे। मान लो इस बात को। आप कॉलेज भेजते हैं अपने बालक को, स्कूल भेजते, वहाँ केवल संस्कार, वहाँ केवल शिक्षा ग्रहण कर सकता है बालक। संस्कार और संस्कृति तो माता पिता की देन है। सबसे पहले गुरु माता पिता है, उसके बाद कोई गुरु बने। तो माता पिता को अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करनी चाहिए। संस्कृति और संस्कार अपने बच्चों को सिखाने चाहिए। संस्कृति में डाल दो, संस्कार स्वयं सीख जाएगा बालक। आपको कभी अपमानित नहीं होना पड़ेगा कहीं भी। आपका जो कुल है उसकी मर्यादाओं को ऊंचा करके रखेगा। तो आपको अगर चाहिए कि हमारा बालक पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में अपना झंडा फहराए, अपने धर्म की मर्यादा को ऊंचा करके रखे, तो आपको अपने बालक को संस्कृति के मार्ग में ले जाना चाहिए। तभी उसके हृदय में संस्कार का उत्पन्न होगा। तो धर्मपथ पर जो चलेंगे वो संस्कारी होंगे। क्यों संस्कारी होंगे? क्योंकि उनके माता पिता ने उनको संस्कृति के मार्ग पर डाल रखा। संस्कृति के मार्ग पर जो है, न कि अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, वो तो भैया छोटे बालकों का, जो जवान हैं उनका, और जो वृद्ध हैं उनका, वो चाहे कोई भी हो, सगे संबंधी हो या ना हो, लेकिन संस्कृति सिखाती है कि बड़ों का, छोटों का और मित्रवर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। सम्मान दो। जो भैया देखो, जो आप देंगे वही आपको वापस मिलेगा। देखिए, आप यदि किसी को अपमान करते हैं, किसी को सम्मान नहीं देते, तो आपको वो अपमान वापस मिलेगा। आप किसी को सम्मान देते तो सम्मान वापस मिलेगा। जो आप दे रहे हैं वो आपको मिलेगा। तो देखिए भैया, सबसे बड़ी बात है कि आप ध्यान रखें कि हमें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं है। संस्कृति को भूलते भूलते लोग आज देखो संसार में कितनी अशांति है। क्यों? संस्कृति का भूलने का ये परिणाम है। संस्कृति भूल रहे, संस्कार विलुप्त हो रहे हैं और उसमें सब घुल मिल गए। बस सारे उस अधर्म के गामी, अधर्म पथ के गामी बन चुके हैं और वहीं चल रहे हैं। तो धर्म पथ पर जो चल रहे हैं उनको संस्कृति
के मार्ग पर चलना, संस्कृति को जानना बहुत आवश्यक है। तो देखिए भैया, संस्कृति जो है संस्कार उत्पन्न करती है। आपके बालक को ये मालूम होना चाहिए भली भांति कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बाद भी कितने संघर्षशील हैं, कितना संघर्षशील उनका जीवन। भगवान होने के बाद भी भगवान का जीवन कितना संघर्षशील है, आपके बालक को मालूम होना चाहिए। तभी आपका बालक साहसी और संघर्षशील बनेगा। आप किसी कामी पुरुष की, किसी विलासी पुरुष की, किसी स्त्री की आप उसको बातें बताएंगे, किसी आज की जो नायक नायिका हैं उनकी बातें बताएंगे। आज का जो युवक है, आज की जो संतान जो बालक है, वो आजकल इन जो हीरो हीरोइन हैं इनको अपना आदर्श मानते हैं। तो कितना भाग्य फूटा हुआ है उन लोगों का जो आदर्श इन कामी पुरुषों को, विलासी पुरुषों को मानते हैं। तो देखिए, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। कबीरदास जी कहते हैं, भक्ति करे कोई सूरमा, जात पात सब खोए। देखिए, भक्ति मार्ग पर तो भैया कोई वीर पुरुष चाहिए, बहादुर पुरुष चाहिए। भक्ति मार्ग पर किसी एरे गेरे को कोई जगह नहीं है। इसलिए अपने आप में साहसी बने। साहस कहाँ से आएगा कि भैया हम संस्कृति को ढूंढें, संस्कृति में हमारे में क्या है, संस्कार उत्पन्न होंगे, साहस उत्पन्न होगा तो हम धर्म पथ पर चल पड़ेंगे, जो भी कामनाएं हैं पूर्ण होंगी और उस अधर्म पथ के गामी बनने से बचेंगे, उस नरक में गिरने के मार्ग से बचेंगे। दूसरा, हम पाप से बच जाएंगे और भगवान के हमेशा लाडले बने रहेंगे। ये धर्म और अधर्म विभेद है। अधर्म लालच देगा कि भैया तू दूसरों को दुख दे, मैं तुझे सुख दूंगा। और अधर्म डायरेक्ट कहता है कि तुझे अगर सुख चाहिए तो दूसरों को भी तुझे सुख देना पड़ेगा, तभी तेरे पास में आऊँगा। किसी भैया दुर्बल व्यक्ति को सता करके आप कामना करें कि हमें सुख मिले, हमें शांति मिले, तो ये तो बहुत असंभव सी बात है कि आपको सुख नहीं मिल सकता। तो किसी को, आपको अगर सुख चाहिए, शांति का अनुभव करना है, तो किसी दुर्बल को, किसी भूखे को, किसी गरीब को, किसी नंगे को वस्त्र उड़ाकर, भूखे को भोजन करा करके, किसी दुखी व्यक्ति को सुखी करके, जब आपके मन में उस शांति का अनुभव होगा तो वही सुख है। सच्चा सुख इसमें है, मान लो इस बात को। किसी को दुख देने में सुख नहीं है। जब किसी के हृदय से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा तो वो आपके जीवन में कल्याण का मार्ग खोलेगा। तो ये हुआ धर्म और अधर्म। तो धर्म क्या है और परम धर्म क्या है, इसका जो निरूपण है भागवत प्रथम स्कंद द्वितीय श्लोक। धर्मः प्रोज्यत कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तो भैया धर्मा प्रोज्यत कैतवोत्र परमो, जो कैतव कहा है कपट से रहित धर्म। देखिए, जो कामनाओं से पूर्ण है, कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं वो धर्म पथ पर चलें, और जो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं वो परम धर्म के पथ पर चलें। अच्छा, जो कामना पूर्ण करते हैं केवल उनकी कामना पूर्ण होती है जितना उन्होंने मांगा उतना उनको मिला, सीमित। क्योंकि बुद्धि इतनी हमारी दूषित है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मांगते हैं। तो ऐसा नहीं है भगवान देते, लेकिन वो सीमित, सीमा एक बन जाती है कि आपने इतना मांगा और भगवान को इतना देना है। लेकिन आप जब कुछ न मांगेंगे, कुछ मांगने की अपेक्षा न रखेंगे, तब भगवान प्रसन्न होकर के जो देंगे वो देखिए आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। धर्म प्रोज्यत कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम शताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। जो भी हम भक्ति करते हैं भगवान की, गोविंद की, हमारे हृदय में उस भक्ति को ऐसे स्थापित किया जाए कि हमारे हृदय में कभी
कामनाओं को रहने की जगह न मिले, निष्कपट भक्ति होनी चाहिए। हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करने के बदले में हमें मांगने की हमारे हृदय में भावना है, तो वो भैया वो कहाँ परम धर्म कहाँ रहा, भगवान को प्रसन्न करने की बात कहाँ हो रही इसमें। ये तो हमें अपनी कामनाएं पूर्ण करनी है, अपना जीवन सुखी करना है, इसलिए हम कर रहे हैं। देखो भक्ति पथ तो एक इतना अनोखा पथ है, इतना सुंदर पथ है, जिसमें आप चलें तो देखो कितना आनंद आता है। आप देखिए जब आप भक्ति करते हैं और मांग